अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत के साथ होंगे। जी। अच्छा, जो कल हम लोग पढ़ रहे थे, ये तो यस्रब की 6 सादतमंद रूहें, यानी कि उनके बारे में जो 6 अफराद थे मदीना के, जो कि जिनसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिना की घाटी में मुलाकात हुई थी। तो उनसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू फरमाई। तो फिर जो है उनको थोड़ा बहुत आइडिया था, क्योंकि वो यहूदियों के साथ उनका उठना बैठना था, तो उनको आइडिया था कि एक नबी आने वाले हैं, और उनका आने का टाइम करीब भी आ गया है। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर अपनी दावत पेश की, तो उन्होंने उस दावत को कबूल किया था। ये और उन 6 लोगों के नाम जो है वो भी यहाँ पे पेज 195 पे सबके मेंशन है, उनके कबीले का नाम भी बताया गया है। और उनको ये था कि जब ये मदीने में उस वक्त जंग छिड़ी हुई थी, तो इसलिए उनको ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत देंगे, तो मे भी वहां पे ये जो जंग के हालात है थोड़ा अमन अमान में कन्वर्ट हो जाए। और जो है अगर ऐसा हो गया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगे वहां के लोगों में ना। तो फिर उसके बाद वो अपने जो है वापस मदीना गए। ठीक है, मिना की घाटी से वापस वो मदीना गए, और वहां पे उन्होंने दीन की दावत का पैगाम आम करना शुरू किया। और इतना ज्यादा हो गया कि मदीना के घर घर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा फैल गया। बेशक इस्लाम कबूल करें ना करें, लेकिन उनको उस वक्त तक चर्चा फैलना शुरू हो गया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना। हिजरत से पहले की बात है। अच्छा, फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से बताया गया कि शव्वाल सन 11 नबूवत में निकाह हो गया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे। और फिर उसके 3 साल के बाद रुखसती हो गई थी। अच्छा, अब इसरा और मेराज का वाकया हमने कल स्टार्ट लिया था। अच्छा, यहाँ पे डिटेल्स इसरा और मेराज के टर्म्स की नहीं थी, तो ये तजल्लियात नबूवत जो बुक है उसमें थी, तो मैं वहां से रीड कर देती हूँ पहले इन दो टर्म्स के मीनिंग। इसरा से मुराद है रातों रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के से बैतुल मक़दस तशरीफ ले जाना। और मेराज से मुराद है आलम बाला में तशरीफ ले जाना। ये वाकया जिस्म और रूह समेत पेश आया था। और इसरा का जिक्र भी कुरान मजीद में आया है, और मेराज का जिक्र भी कुरान मजीद में आया है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा जो है रिकैप इसका कर देती हूँ कि जो ये वाकया पेश आया था इसरा और मिराज का, इसकी डेट के मुतालिक, यानी कि इसकी डेट कह लें, मंथ, ईयर, सबके मुतालिक इख्तिलाफ पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम बिल्कुल डेफिनेट इल्म के साथ तो ये बात नहीं कह सकते कि जो है किस टाइम पे ये वाकया पेश आया था। तो थोड़ा इख्तिलाफ है, और इख्तिलाफ की 6 सूरतें जो है वो यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि जो अहले सीर है उन्होंने क्या क्या डेट्स वगैरह मेंशन की हैं। ठीक है, तो इससे हमें फिर क्लियर होता है कि जो 27 की रजब को बिल्कुल हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि 27 रजब ही की जो रात है ये वाकया पेश आया था। तो वो भी बिल्कुल डेफिनेट नहीं है, उसमें इख्तिलाफ है। अच्छा, ये बताया गया, ये पूरा इख्तिलाफ के ऊपर ये पूरा का पूरा पेज है। फिर आगे चलते हैं। अच्छा, फिर बताया गया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाकया उनके जिस्म मुबारक समेत पेश आया था। और मतलब कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ ख्वाब उन्होंने देखा हो, तो एक्चुअल में उनके साथ ये हुआ था फिजिकली। तो बुराक पर वो सवार थे, और हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम उनके पास जो है आए थे। हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम समेत फिर वो बुराक पर सवार होकर मस्जिद हराम से उन्होंने इसरा का सफर स्टार्ट लिया, और बैतुल मक़दस तक जो है वो पहुंचे। फिर वहां पहुंच के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुराक जो सवारी थी उसको मस्जिद के दरवाजे से बांधा, यानी मस्जिद अक्सा के दरवाजे से बांधा। और तमाम अंबिया अलैहिम सलाम की इमामत फरमाते हुए वहां पे उन्होंने नमाज पढ़ाई। अच्छा, कल मैंने आप लोग को कहा था ना कि इसकी इंशाल्लाह एक वीडियो मैंने अरेंज करने की कोशिश की है। पिक्चर सोच रही थी मैं, फिर एक मुझे वीडियो यूट्यूब पे मिली जिसमें बैकग्राउंड में एक अजान चल रही है। वो मेरे ख्याल से मस्जिद अक्सा की अजान तो नहीं है, वो जनरली किसी ने एडिट की है, मतलब ना वीडियो के साथ अजान लगा दी है। तो उसमें फिर मस्जिद अक्सा के अंदरूनी मनाजिर हैं, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं वो वीडियो जो है शेयर करूंगी। तो अच्छा, फिर उसके बाद जो है उसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मक़दस से आसमान दुनिया तक ले जाया गया। ठीक है, फिर जिब्रे अच्छा, फिर बताया जा रहा है एक एक करके जो आसमान आ रहे थे। तो हमने फिर ये सोचा था कि हमने नाम तो पढ़ लिए थे कि पहले
आसमान पर इनसे मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर इनसे हुई, लेकिन फिर उनकी थोड़ी बहुत मैं ये सोच रही थी कि तफसीलात भी शेयर करनी चाहिए। जिन जिनसे मुलाकात हो रही थी ना, तो उनका थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड भी यहाँ पे डिस्कस होना जरूरी है मेरे ख्याल से ना। तो वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने कासिसुल अंबिया और डिफरेंट बुक्स से कलेक्ट करने की कोशिश की है, तो वो मैं भी शेयर करूंगी। लेकिन जाहिर है तमाम मशहूर अंबिया हैं, इनके बारे में ज्यादातर इन्फॉर्मेशन तो लोगों को पता होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जितने भी लोग मेरे साथ हैं, तो सब लोग मिलके अगर ये वाला काम करें, इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे जो पहला आसमान था उस पे वहां से स्टार्ट लेते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु, बल्कि रीडिंग यहाँ से ही कर लेते हैं ना, एक एक को हम रीड करते हैं, फिर उनके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर कोई रीड करना चाहेगा तो अ, बताइएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी फरहीन, मैं वालेकुम करूँ रीडिंग? सलाम। जी जी, बस एक एक नबी को हम रीड करते हैं, ठीक है, और उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते जी, इसी पेज से स्टार्ट करना है, हैं। इसके शुरू यहाँ से। जो सेकंड पैराग्राफ है ना, इसके बाद इसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी। जी। इसके बाद इसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुकद्दस से आसमान दुनिया तक ले जाया गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरवाज़ा खोला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहबा कहा, सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके दाएं जानिब सादतमंदों की रूहें और बाएं जानिब बदबख्तों की रूहें दिखाईं। इस अ, पैराग्राफ में एक चीज मुझे प्लीज ये बता दिएगा, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, बैतुल मुकद्दस पढ़ते हैं इसको या फिर बैतुल मकदस पढ़ते हैं? इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है सही? बोथ वे है बैतुल है ना, दोनों ही सही है मेरे ख्याल से। जी। ठीक नहीं, है, ठीक है बैतुल जी। मक़दस है। अच्छा, लेकिन आप मकदस। नेट पे देखें तो बोथ वे इंग्लिश में लिखा होता है, बोथ वे भी लिखा होता है। हाँ, आई अच्छा लेकिन थिंक अच्छा। बैतुल, क्योंकि ये ना मुझे याद है डॉक्टर फरहत हाशमी ने हमारी करेक्शन करवाई थी। अच्छा, जी। मुकद्दस और पढ़ते थे वैसे तो उसको उन्होंने मकदस कहा था। हाँ, उन्होंने कहा था बैतुल मक़दस है। जी अच्छा हाँ, अस्सलाम जी, वैसे वालेकुम। जितने लेक्चर्स मैंने सुने हुए ये बैतुल उसमें मक़दस बैतुल है। मक़दस ही पढ़ते हैं। जी हाँ, बैतुल मक़दस है, बिल्कुल सही। अच्छा, चलिए ठीक है, सही है, जज़ाकिल्लाह। जी, अब हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उनके बैकग्राउंड का। तो हजरत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है, जी जी आप बोलिए बोलिए, बिल्कुल। कोई इन्फॉर्मेशन कोई भी ऐड करना चाहे तो प्लीज जरूर ऐड कर दीजिएगा जी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, जैसे कि हम सबको पता है कि पहले इंसान भी हैं और पहले पैगंबर भी हैं। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से जो चीज़ मुझे अपने लिए बहुत बेहतरीन लगती है देखने के लिए, वो ये कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने माफ़ी का जो ज़रिया था वो इख्तियार किया, वो अकड़े नहीं। तो हम उनकी औलाद में से हैं और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी सादतमंद रूह हो और हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं जानिब भी हों, तो हमें भी ये चाहिए, क्योंकि गलतियां तो हमसे भी होती हैं, तो बजाय इसके कि हम उसके ऊपर अकड़ जाएं और इब्लीस वाला रास्ता इख्तियार करें, तो उसके बजाय हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से भी फ़ौरन रजू करें, उधर भी अपने लिए माफ़ी मांगें, इस्तग़फ़ार करें। और जिस बंदे के हक में भी अगर हमसे कोई कोताही हो गई है तो उसमें भी हम शर्मिंदगी महसूस ना करें, बल्कि ज़रा अपना दिल खड़ा करके हम बंदों से भी माफ़ी मांगने का अपने आप में ये ज़रा हौसला पैदा करें कि जहाँ हम गलतियाँ करें वहाँ हम अल्लाह के बंदों से भी माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला से भी तो हर वक़्त ही मांगनी चाहिए। बिल्कुल। और इसमें जैसे कि आपने बताया, मतलब पूरी इंसानियत के वालिद थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और उन्हीं की निस्बत से हमें आदमी कहा जाए। जैसे हम पाकिस्तान की निस्बत से हम अपने आप को कहते हैं ना पाकिस्तानी, इसी तरह से आदम से ये वर्ड निकला है आदमी, फिर हमें आदमी कहा जाता है ना उनकी निस्बत से। और जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का 25 दफा नाम आया है माशाल्लाह कुरान शरीफ के अंदर। वाकयात उनका उससे भी कई ज्यादा दफा आया है, लेकिन बाकायदा नाम लेकर अल्लाह ताला ने वो कुरान में 25 दफा का जिक्र आता है। और पहले नबी, जैसा कि आपने बताया, और इनको जन्नत में रहने की इजाजत सॉरी अल्लाह ताला ने दे दी थी। ठीक है, अच्छा कहीं पे मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ तो प्लीज मुझे वहां स्टॉप कर दिएगा। ये मैंने पूरा डिफरेंट बुक से कोशिश की थी कलेक्ट करने की इन्फॉर्मेशन। तो जन्नत में रहने की इजाजत दी थी और बिल्कुल अलाउ कर दिया था, आप जो चाहे करें, जो चाहे खाएं पिए। बस एक खास दरख्त था, उसके उसके बारे में कहा था कि इसके करीब नहीं जाइएगा। तो फिर वहां पे वो उनसे खता हो गई थी कि वो इब्लीस जो है वो उनको
क्या बोलते हैं खता हो गई थी, तो इसलिए जो है वो उन्होंने उससे कोई फल खा लिया था ना मेरे ख्याल से, उस दरख्त से। और फिर जो है फिर जन्नत से अल्लाह ताला ने जमीन पर दोनों को यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को उतार दिया था, और उन्होंने फिर अल्लाह ताला से माफी मांगी थी, और अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया था, और फिर जमीन पे जिंदगी गुजारना शुरू कर दी थी। अच्छा, और कहता है क्या है, और उन्हीं से डेफिनेटली पूरा फिर इंसानों की नस्ल आगे बढ़ी थी। सही। और बाकी तो आपने मुझे वो पूरा जबरदस्त वाकया में सुना दिया है कि उनकी माफी का। सही, अब हम दूसरे आसमान पर आते हैं। जी, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। जी जैसे जी। कि हम सबको पता है ना कि जो बैतुल हराम है, बैतुल्ला है, खाना काबा है, इसकी तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की है। तो ये जो बैतुल मक़दस है ना, हम्म, इसकी तामीर भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हाथों ही अल्लाह ताला ने करवाई है। एक बहुत मशहूर हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रूए जमीन पर पहली मस्जिद कौन सी है, तो उन्होंने बताया कि बैतुल्लाह। फिर पूछा गया दूसरी कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैतुल मक़दस। और इनके दरमियान जो तामीर का फासला है वो 40 साल का है। तो जिससे उलमा ये अखज़ करते हैं कि या तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनफ़्स नफीस खुद बैतुल मक़दस तामीर की है, या फिर उनके बेटों में से किसी ने की है। और ज़्यादा उलमा का इत्तफ़ाक़ इसके ऊपर है कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यकीनन खुद ही होंगे जिन्होंने बैतुल्लाह की भी तामीर की है और बैतुल मक़दस की भी तामीर की है। कितनी ज्यादा ये इम्पोर्टेंस रखती असली है मस्जिद, इसकी लेकिन हमें ज्यादा। बुनियाद जो है वो हम्म, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी थी, और इसकी तकमील जो है वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की थी। जी, लेकिन अगर ये चीज़ हम देखें ना कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी, तो फिर 40 साल वाली जो हदीस है ना, उसके साथ इसकी कंट्रडिक्शन आ जाती है, क्योंकि हज़रत आदम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरमियान हज़ारों सालों का वक्फा है, 40 साल का नहीं है। जबकि ये जो 40 साल वाली हदीस है, ये ऑथेंटिकेटेड मुस्तनद हदीस है। मुझे अभी हवाला याद मेरे ख्याल नहीं से है। सही तो हो गई थी, कोई जलजला वगैरह आ गया था या कुछ इस तरह, फिर दोबारा कंस्ट्रक्शन करवाई होगी मेरे ख्याल से, जी जो जी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का है ना, तो जी, कुछ इस बिल्कुल। तरह की बात। बैतुल मक़दस की कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत मर्तबा हुई है। इसको हर यही दौर में है। अम्बिया ने तामीर नौ इसकी की है। हम्म, सही सही, मैं डिफरेंट ये दौर में हदीस फिर। आपके साथ ना क्लास के बाद शेयर भी कर दूंगी, बेशक फिर आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही है, नहीं, चलिए अब अच्छी दूसरे बात है, आसमान पर। सही ऑथेंटिक बात सब तक पहुंच जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। जी जी बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैं सबको इनकरेज कर रही होती हूँ कि जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करें, और अगर कोई ऐसी बात हो तो वो सब मिलके मतलब सही इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाए ना, एक दूसरे की मदद करके, इंशाल्लाह। जी, अब हम दूसरा आसमान पे आते हैं। सर एक बात ऐड करना जी चाह रही थी। जी अम, जी। अ, आदम अलैहिस्सलाम उन्होंने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया तो उनको बेटा बोला, और फिर जब अ, सातवें आसमान पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने वो भी बेटा करके खिताब उन्होंने भी किया था। और इनकी ये जो आदम अलैहिस्सलाम इनका जो मुलाकात है, इसमें एक ये भी मैसेज था कि आदम अलैहिस्सलाम वो पहले आसमान पे थे, यानी कि आई मीन पहले दुनिया में आने से पहले वो जन्नत में थे, आसमान में थे रहते, वहाँ जन्नत से तो निकाले गए। तो आप सल्लम वो दुनिया की जन्नत मक्का में रहते थे, वहां से निकाले जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 10th ईयर है। तो एक ये भी कहा जाता है कि 10th ईयर में मेराज हुई थी। तो आप सल्लम दुनिया की जन्नत मक्का में थे, वहां से निकाले जाएंगे और फिर वापस आएंगे। जैसे आदम अलैहिस्सलाम पहले वहां थे जन्नत में, वहां से निकाले गए, फिर वापस वहां जाएंगे गे। और इसी तरह नबी पाक सल्लम मक्का में थे, वहां से निकाले गए, फिर फतह मक्का के टाइम वापस वहां जाएंगे उसी जगह पे। अच्छा 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 अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन नहीं सही, जज़ाकल्लाह। जी, आगे चलते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान पर ले जाया गया और दरवाज़ा खुलवाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ हज़रत याहया बिन ज़िक्रिया अलैहिमुस्सलाम और हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिमुस्सलाम को देखा। दोनों से मुलाकात की और सलाम किया। दोनों ने सलाम का जवाब दिया, मुबारकबाद दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। जी, सही। इसमें अब अच्छा। हमारे पास 2 अम्बिया का और एक बेहतरीन खातून का जिक्र है। जी फरहीना, आप बताइए प्लीज। जी जी। अच्छा, इसमें हजरत जकरिया अलैहि सलाम का बताया गया, जो कि प्रॉफिट थे,
اور وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے اور کوئی اولاد نہیں تھی، تو ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، لیکن جو ہے مطلب یعنی کہ ان کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. تو یہ بھی ایک معجزہ ہو گیا تھا، اور بچپن ہی میں انہیں حکمت و دانائی عطا کر دی تھی، یعنی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو. اچھا، حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی بہترین پرورش کی تھی. سب کچھ میں شارٹ میں بتا رہی ہوں تاکہ ہم ٹچ کر کے آگے میں بھی آج کا پورا سیشن اور شاید کل کا پورا سیشن بھی ہمارا انبیاء علیہ السلام کو ہی ذکر کرتے ہوئے نکل جائے، تو یہ بھی ضروری ہے کہ تھوڑا ان کا بیک گراؤنڈ بھی ہم سمجھ لیں. اچھا، پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے جو ہے ان کی پرورش بہت اچھی کی تھی حضرت مریم علیہ السلام کی، اور وہ بہت ڈیووٹیڈلی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی، بہت زیادہ عبادت کرتی تھی وہ. ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹے سے نوازا، اور یہ بن باپ کے بیٹے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بات امپاسبل ہے ہی نہیں کہ وہ جس طرح بھی چاہیں کسی شخص کو پیدا کر سکتے ہیں. اور حضرت مریم علیہ السلام کہتی تھی کہ ان کو کسی بھی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، تو وہ تھوڑا سا گھبرا رہی تھی کہ جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہوا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی گود میں ہی بولنا شروع کر دیا تھا، یعنی وہ بالکل نیو بورن بیبی تھے اور انہوں نے بولنا شروع کر دیا تھا، اور جو ان کی باتیں تھیں وہ سب سورہ مریم میں مینشن ہوئی ہوئی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. اور کچھ باتیں یہ تھیں کہ مطلب انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہے، یعنی ایک نیو بورن بیبی نے بات بولی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی بہت مدد آئی تھی اس وقت، اور مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، یہ بھی انہوں نے کہا تھا اس وقت. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن وہ لوگ ان کی نبوت کو قبول نہیں کر رہے تھے. اور کچھ معجزے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. اس میں کئی معجزے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہے کہ جیسے انہوں نے جیسے مٹی اور پانی کا ایک جو گاڑھا مکسچر بنتا ہے نا، تو وہ اس سے چڑیا بنائی، اور اللہ کے حکم سے وہ مطلب وہ اڑنے بھی لگ گئی وہ چڑیا. اور پھر جو ہے ان کی جن لوگوں کی جیسے بینائی چلی جاتی تھی تو وہ اپنا ہاتھ رکھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کی بینائی واپس آ جاتی تھی. مردے کو زندہ کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو یہ معجزے بھی ان کو جو ہے عنایت فرمائے تھے اللہ پاک نے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنانے. جی جی میں کہہ رہی تھی جی کوڑ اور برس اس کو بھی ہاتھ لگاتے تھے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا. کیا چیز؟ برس کا مرض نہیں ہوتا جو، سمجھ نہیں آ رہا کس چیز کا مرض کہہ رہی ہوں؟ برس لیپریسی اور کا کو بتا رہی ہیں. اچھا اچھا صحیح صحیح ہاں وہ بھی پھر اس کو شفا مل جاتی تھی. صحیح. اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہوتی تھی. صحیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے پھر بنانے لگے تھے وہاں کے لوگ. معجزے بھی دیکھ لیے، سب کچھ کلیئر نشانیاں آ گئیں، لیکن وہ بس اپنی ہر درمی پر تھے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے سیفلی ان کو آسمان پر بلا لیا تھا، اور وہ دوبارہ قرب قیامت واپس آئیں گے. اچھا، اور پھر بخاری مسلم میں یہ آتا ہے کہ پوری دنیا میں امن ہو جائے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے نا، اور کرسچنز بھی اسلام قبول کر لیں گے اس وقت، اور مال کی بالکل ریل پیل ہوگی اس دور میں. اور اس وقت امام مہدی کا بھی دور چل رہا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. یہ مین پوائنٹس ہیں، ویسے تو بہت ڈیٹیل میں بہت ساری باتیں ان کے بارے میں. صحیح. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو ہے مطلب ڈیٹیلز تھی. حضرت دونوں یحییٰ علیہ آپس میں السلام. اچھا، تعلقات تھا. جی جی اس میں حضرت ایک یحییٰ چیز ہاں ہاں بولیے بولیے. اچھا میں جو اس مریم میں آپ ایک کچھ کہہ رہی چیز جی تھی؟ میں صرف اتنا کہہ رہی تھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام جو آواز آپ کی کٹ رہی ہے کہ مریم. بیٹا دیا اور اس کا نام یحییٰ رکھا. اللہ تعالیٰ نے میرے خیال میں وہ یہ اللہ کہہ رہی تعالیٰ نے ہے خود ان کا نام رکھا ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا نا، ان کی تھا. ہاں خوشخبری دی تھی. اس کے بارے میں آئی ہاں تھنک ایک آیت ہے اس میں یہ مینشن. اس کا نام یحییٰ رکھا ہے اس طرح. صحیح. اللہ تعالیٰ نے بہت صحیح. اور کوئی انفارمیشن کو ایڈ کرنا چاہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی سے؟ جی حضرت سوری عیسیٰ جو ہے یہ ماموں تھے حضرت مریم علیہ السلام. نہیں، کون خالو تھے تھے، خالو. خالو تھے اور ہاں زکریا علیہ السلام خالو تھے. جی جی خالہ زاد بھائی تھے نا دونوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. یعنی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان ماں- کے یعنی کہ ان کے وائف کے مطلب کے بھانجے تھے، تو وہ خالو ان کے لگے نا. حضرت یحییٰ جو ہے وہ حضرت مریم کے کزن تھے، اور مریم میں کہہ زکریا رہی علیہ ہوں السلام خالو تھے ان کے. بالکل بالکل صحیح بالکل صحیح. جی اور کوئی کچھ ایڈ سسٹر کرنا جی چاہتے میں یہاں ایڈ کروں گی کہ جو
ईसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है कुरान पाक में, उसके हवाले से अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हवाले से भी तसल्ली दी है कि आपसे पहले नबियों पे भी मुश्किलात आई, यहाँ तक कि वो सूली पे भी चढ़ाए गए। तो इस तरह से भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले अंबिया की बात बता के तसल्ली दी गई है। तो ईसा अलैहिस्सलाम हाँ की सूली लेकिन के हवाले से देख के तसल्ली दी लेकिन गई वो है। तो नहीं चढ़ाए गए थे ना, वो तो मे बी किसी और के बारे में बात हो रही है। हजरत ईसा अलैहि सलाम को तो सेफली ऊपर उठा लिया था ना आसमान पर। चढ़ा तो आई मीन ऑफ कोर्स चढ़ा लिया था, लेकिन एक उनका तो पूरा वही प्रोपेगेंडा था कि वो कर दें। तो मुश्किलात तो गलत आई पकड़ ना, वो तो फिर आगे अल्लाह की रहमत से ऑफ कोर्स वो नबी थे तो नहीं, रसूल थे तो नहीं वो उनको कत्ल कर सके, लेकिन ये कि उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अपनी तरफ से उन्हीं को चढ़ाया। तो वो हाँ, तो और वो फिर उनमें से कितने लोग अभी भी यकीन ही रखते हैं कि हुआ ही ऐसा था, वो तो मानने को भी तैयार नहीं है इस बात को ना, कि नहीं हुआ था। सही कह रही है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर वो मस्जिद अक्सा वाली वीडियो फिर हमारी रह ना जाए, ठीक है, तो वो मैं शेयर कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सही है, तो मैं वीडियो शेयरिंग पे लगाती अच्छा, हूँ। वीडियो से पहले ना एक चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे फरहीन, मेरा ख्याल है बिल्कुल यूजफुल रहेगी वो इन्फॉर्मेशन। ये जो बिल्कुल बिल्कुल। बैतुल मक़दस का वर्ड है, ये मस्जिद अक्सा के लिए भी बोला जाता है और अर्ज़ फ़लस्तीन के लिए भी बोला जाता है। तो जो अच्छा। अहादीस जिस वक़्त हम पढ़ते हैं ना कुरान पाक में, तो इसके लिए टर्मिनोलॉजी मस्जिद अक्सा ही यूज़ हुई है, जो मस्जिद अक्सा इस वक़्त मौजूद है। और ये जो सूरह बनी इसराइल की पहली आयत है, उससे हमें पता चलता है। तो यहाँ से हमें इस वाक़ये में बहुत सारे जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस हैं। एक तो ये कि जितने अंबिया कराम गुजरे हैं कुरान पाक में, बिलखसूस जिनका जिक्र है, उनमें से 80% जो हैं उनका इसी सरजमीन के साथ ताल्लुक था, बैतुल मक़दस के साथ ताल्लुक था। हजरत ईसा अभी अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश यही है ना? जी बिल्कुल, हज़रत मरियम मस्जिद अक्सा में इबादत किया करती थी, उनका हुजरा यहीं पे था। जो मेहराब ज़िक्रिया है वो इसी मस्जिद अक्सा में है। हज़रत याह्या यहीं से रिलेट करते थे। और इन अंबिया के जितने किस्से हैं ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक में पैदा हुए थे, लेकिन जब आग में उनको फेंका गया तो अल्लाह ताला ने उनको जो हिजरत का हुक्म दिया, हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ये हिजरत करके अर्ज़ फ़लस्तीन की तरफ आए थे, इसी मस्जिद अक्सा की तरफ। फिर यहाँ पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ फ़लस्तीन के कुएं में फेंके गए थे और मिस्र जाके फ़रोख्त हुए थे। फिर वहाँ मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाद में अपने भाइयों को भी बुलवा लिया था। तो मिस्र पे फिर बनी इसराइल, ये हज़रत याकूब के हवाले से बनी इसराइल कहलाते हैं ना, तो इनकी बड़ा अरसा इन्होंने वहाँ पे फ्लरिश किया। लेकिन फिर वहाँ पे जो मकामी आबादी थी वो इनसे ज़बर हो गई, तो ये गुलाम बना दिए गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी बनी इसराइल में आए और इन्हें अगेन हिजरत का हुक्म हुआ बैतुल मक़दस की तरफ, जहाँ पर हज़रत मूसा की कौम ने, ये बनी इसराइल ने लड़ने से, वहाँ पे अमालका उस वक़्त काबिज़ थी फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा की तरफ, मुशरिक कौम थी। तो इन्होंने कहा था हम नहीं लड़ेंगे, मूसा और उसका खुदा जाके लड़े। तो बैतुल मक़दस को आज़ाद ना करवाने का इतनी बड़ी इनको सज़ा मिली कि ये 40 साल वादियती में घूमते फिरते रहे। फिर हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और हज़रत यूशा बिन नून की क़यादत में इन्होंने बैतुल मक़दस फ़तह किया। और वहाँ पर भी फिर इनकी बहरतौर बनी इसराइल की बहुत सारी बदअमालियाँ जारी रहीं और फिर दोबारा ये उठाकर वहाँ से बाहर फेंक दिए गए। और इन्होंने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का कत्ल किया, हज़रत ईसा को इन्होंने मसलूब करने की कोशिश की और इनकी तारीख भरी हुई है इन्हीं अंबिया के कत्ल से और इसी सरजमीन के ऊपर। और फिर अब ये दावेदार हैं मस्जिद अक्सा के और इस वक़्त इनके कंट्रोल में है। और हम ये सारा वाक़या पढ़े हैं, तो हमें चाहिए कि हम ज़रा मस्जिद अक्सा के साथ रिलेट करके भी देखें कि ये सरजमीन और ये मस्जिद हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। कि अब पीछे हम पढ़ के आए हैं शब अबी तालिब का वाक़या, फिर आमुल हज़न हमने पढ़ा, फिर सफ़र ताइफ पढ़ा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पैदर पे मुश्किलात आ रही थी, दुख और तकलीफ आ रहा था। तो अगेन अल्लाह ताला ने जो उनको इनाम दिया, तो मक्का से कहाँ ले गए अल्लाह ताला आपको? मस्जिद अक्सा की तरफ। और वहाँ पे फिर आपने सारे पैगम्बरान कराम को जब नमाज पढ़ाई, इमामत की, तो वहाँ से भी शिफ्ट हो गया ना कंट्रोल, इमामत हमारे पास आ गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के पास आ गई। बनी इसराइल से तो चली गई उनकी अपनी बादामालियों की वजह से। तो आज हम भी वही सारा कुछ दोहरा रहे हैं, बनी इसराइल वाली हरकतें।
تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ پاک سرزمین، مقدس سرزمین ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو ہمیں بھی اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور علماء کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانا فرض عین ہے. فرض عین وہ چیز ہوتی ہے جو ہر ایک پہ فرض ہوتی ہے. کچھ فرض کفایہ ہوتا ہے نا، کوئی ایک دو کر دے تو باقی قوم بھی چھوٹ جاتی ہے، لیکن فرض عین یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے ہر بندہ جواب دہ ہوتا ہے، ہر مرد عورت ہر جواب دہ ہے. تو ہمیں مسجد اقصیٰ کے بارے میں انفارمیشن لینی چاہیے، سمجھنا چاہیے. وہاں پر یہود جو کچھ مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں، اور صرف فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف نہیں کر رہے، ورلڈ وائڈ مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ایٹ لیسٹ ہم اپنے بچوں کو تو بتا دیں کہ یہ چیز ہماری ہے. ہم تو بچوں کو نہیں بتا رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہماری ہے. وہ ایفیلیشن ہمیں کریٹ کرنی چاہیے. کیونکہ اچھا پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے نا، واپس ان کا نزول ہوگا، تو اسی سرزمین شام پہ ان کا نزول ہوگا. قرب قیامت کے وقت یہی زمین جو ہے یہ مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہوگی. یہ ساری چیزیں احادیث میں موجود ہیں. تو حضرت امام مہدی کا جو لشکر تیار ہوگا وہ بھی یہیں پہ ہوگا. تو ہم اپنے بچوں کو، اپنی جنریشن کو یہ چیزیں ٹرانسفر کریں گے تو ہمارے بچے پھر کل حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا. ورنہ تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اتنا مبارک وقت ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو فتنہ دجال سے بچائے. مطلب اگر ہم فیس نہیں کرتے تو ہماری جنریشن میں سے کسی نے تو فیس کرنی ہے یہ چیزیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے دور ہیں فار ایگزامپل، بالکل تو اس چیز کے اوپر بھی سیرت پڑھتے ہوئے ہماری نظر ہونی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بہت زبردست انفارمیشن آپ نے دی، اور واقعی میں ہمیں اس سے ہم لوگ کی بہت کم نالج ہوتی ہے اس کے اوپر نا، فلسطین کے اوپر، وہاں جو ہو رہا ہے مسجد اقصیٰ کے اوپر. کیونکہ مکہ مدینہ وہ امپورٹنس تو بچوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے ہمارے کسی حد تک، لیکن یہ مسجد اقصیٰ کو بھی صحیح کہہ رہی ہیں، اس کو بھی باقاعدہ طور پر ڈسکس کرنا چاہیے اور ہمیں انفارمیشن اپڈیٹڈ رہنا چاہیے. بالکل نا، صحیح. جزاک اللہ، جی بہت بالکل، اچھا. یہ کیونکہ انفارمیشن 3 آپ کی کوئی مساجد ہیں. خاص بک کوئی خاص بک سے آپ نے یہ انفارمیشن کوئی جی فلسطین پہ بک ہے یا پھر میں آپ نے نے ویسے مجھے یہ جی میں نے ان دنوں نا مسجد اقصیٰ سے ریلیٹڈ ایک کورس کیا ہے. میری نظر سے اچھا پہلے ایک گروپ گزرا جس میں مسجد اقصیٰ سے ریلیٹڈ اپڈیٹس آتی تھیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو پھر انہوں نے وہاں پہ ایک کورس آفر کیا، تو وہ چیزیں پڑھ کے میرے لیے بھی مجھے بھی ان ساری چیزوں کا علم نہیں تھا کہ یہ سارے انبیاء جو ہیں ان کا تعلق مسجد اقصیٰ سے ہے. ہمارے رسول جو ہیں وہ، لیکن ہم تو یہ ساری چیزیں پڑھ جاتے ہیں، لیکن ہمیں زمین کے حوالے سے نہیں پتا ہوتا کہ کون سا نبی کہاں آیا. پھر انہوں نے وہاں پہ ہمیں نقشے وغیرہ رکھ کے بتایا ہے نا کہ دیکھیں یہ اچھا سرزمین ہے، یہ سرزمین ہے. اب اس میں انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا 3 مساجد ہیں جو اسلام میں بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ. ان تینوں کی طرف شد رحال والی ایک ہے حدیث ہے، ان تینوں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، صرف ان تینوں مساجد کی طرف. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے. اور مسجد اقصیٰ سے متعلق آپ نے فرمایا کہ میری مسجد میں کے حساب سے 1/4 ہے وہاں مسجد اقصیٰ کا، تو 1/4 جو ہے وہ پھر 250 نمازیں ہو گیا. یعنی مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 250 نمازوں کے برابر ہے. کچھ اور احادیث بھی ملتی ہیں لیکن سب سے اوتھینٹیکیٹڈ یہ 250 والی ہے. پھر ایک چیز اور انہوں نے ہمیں یہ بتائی کہ حج مبرور کیا ہے. حج مبرور یہ ہے نا کہ جو بندہ حج میں غلطی وغیرہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے. تو جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کی تھی، تو اس وقت آپ نے 3 دعائیں کی تھیں. ایک انہوں نے کی تھی کہ مجھے قوت فیصلہ عطا کی جائے. دوسری انہوں نے کی تھی مجھے ایسی بادشاہت عطا کی جائے جیسی کسی کو نہ ملی ہو. اور تیسری انہوں نے دعا کی تھی جو اس مسجد میں آ کے نماز پڑھے وہ ایسا ہو جائے کہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، گناہ اس کے سارے بخشے جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی پہلی 2 دعائیں قبول ہوئیں، اور ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کی تیسری دعا بھی قبول ہوئی. تو آپ دیکھیں حج مبرور کرنے والا بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے والا بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو ہمارے دل میں کوئی شوق، کوئی لگن اپنے بچوں کے حوالے سے کہ ہم جائیں یا ہمارے بچے جائیں، جا کے مسجد اقصیٰ میں جا کے نماز پڑھیں. یہ چیزیں ہمیں مطلب سلیکٹیو چیزیں ہم پڑھاتے ہیں نا قرآن و حدیث میں سے، یہ چیزیں بھی پڑھانی چاہیے. صحیح بات ہے. دین کا فلسفہ بھی اتنا کلیئر ہوتا کیونکہ ہے اس سے. اور ہماری چیز مزید ہے نا، تو ہمیں کچھ اون کرنی کی. مسجد اقصیٰ ہماری ہے، ہمیں اون کرنی چاہیے. ہم نے ڈس بالکل اون کر دی ہوئی ہے نا، ہم نے نکال دی ہوئی ہے، ہم اس پہ ڈسکشن ہی نہیں کرتے. ہماری چیز ہے، ہمیں اون کرنی چاہیے، ہمیں اس کو اس سے متعلق اپنے بچوں کو انفارمیشن دینی چاہیے.
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा इतनी किया आपने, बड़ी सारी हमारी इन्फॉर्मेशन दी, एक, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नो डाउट नो डाउट, बिल्कुल एक अटैचमेंट होनी चाहिए हमें ना, जो कि हो नहीं रही होती। फलस्तीन की न्यूज आती है, फौरन चैनल बिल्कुल चेंज होता है या आगे बढ़ रहे होते हैं, तो वो उसको हम अपना समझेंगे तो फिर हम उस तरह उस दुख को फील भी कर सकेंगे, और नियत भी करें कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमसे हमसे या हमारी जनरेशन से बिल्कुल दीन का ये वाला जो बड़ा काम होना है इंशाल्लाह हमसे ही करवा ले अल्लाह ताला। सही। अच्छा, आमीन। बस और कोई एक कुछ छोटी कहना सी चीज चाहेगा? ऐड करूंगी यहाँ पे कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे से बताया। अ, बस इतनी छोटी सी चीज ऐड करूंगी कि जो हमारे बच्चे हैं ना, मुझे पर्सनली ऐसे फील होता है कि जब हम अंबिया कराम के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हमें ऑटोमेटिकली इन चीज़ों से अटैचमेंट फील होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई हर नबी का जो है वहां से कोई ना कोई ताल्लुक रहा है। तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि जब हम उनको डीपली पढ़ते हैं और उनकी खूबियों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें इन चीज़ों से अटैचमेंट फील होनी शुरू हो जाती है। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम का अगर हम देखें तो उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें खुद ब खुद एक मस्जिद अल अक्सा से जो है वो एक अटैचमेंट शुरू हो जाती है फील होना, एक छोटी सी। तो उसी तरह जब हम सबकी पढ़ेंगे, हम्म सबके बारे में जानना शुरू हम्म करेंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली इन चीज़ों से अटैचमेंट फील होगी। तो बच्चों में ज़्यादातर इसीलिए प्रमोट भी करते भी हैं और करना भी चाहिए कि वो पैगंबरों के बारे में पढ़ें तथा तमाम प्रॉफिट्स की उन्हें नॉलेज हो। और हमें खुद जब तक नहीं आएगी, हम अपने बच्चों को उस तरह से रिलेट नहीं कर पाएंगे, जिसमें तो खाली पढ़ लेने से फ़ायदा नहीं होता, उनको हम रिलेट नहीं करवा पाएंगे। तो हमें खुद भी अपने आप को इसमें इम्प्रूव करना चाहिए और बच्चों को भी इसकी तरफ जो है वो प्रमोट करना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल, मतलब सिर्फ जिक्र आने की देर होती है, बाकी में हमारे दिल के अंदर एक खलबली मच जाती है, ऐसा लगता है अल्लाह ताला ने कुछ कहीं पे अंदर डाला हुआ था, वो चीज जाग गई है एकदम से ना, इन सब जब बातों का जिक्र आता है तो। वाकई बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह। और कोई कोई बात ऐड करना चाहेगा यहाँ पे? सही। अच्छा, फिर हम जो है वो वीडियो मैं वाली शेयर करती हूँ, ठीक है, और उसमें हम पूरा वो विजुअलाइज करें। अभी तो जाहिर है सिर्फ मस्जिद की ही वीडियो है, लेकिन हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर पहुंचे थे, और उनके पीछे 1,24,000, जो रफली एक फिगर बताई जाती है, 1,24,000 पैगंबर यानी अंबिया उनके पीछे नमाज पढ़ रहे थे, और वो यही लोकेशन यही थी। अब जाहिर है उसके बाद जो है रेनोवेशन हुई होगी मस्जिद में, फिर कई दफा मस्जिद शहीद भी हुई, और कभी जलजले की वजह से इस तरह के कुछ वाकयात आते हैं, तो वो डेफिनेटली इंटरनल स्ट्रक्चर वैसा मे बी ना हो, लेकिन जो है हम एटलीस्ट ये फीलिंग अपने अंदर ला सकते हैं कि यही वो मुकाम था। तो कितना कितना मुअज़्ज़ज़ मुकाम है ये, और इस चीज को हम फील करें तो डेफिनेटली अंदर हमारी रूह कांप जाए। तो मैं ये शेयर करती हूँ, ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम सब लोग देखते हैं। अगर आवाज ना आ रही हो ना वीडियो की, मुझे सिर्फ चैट पे लिख दिएगा कि आवाज नहीं आ रही, ठीक है, इंशाल्लाह आएगी। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمدللہ کتنے خوبصورت مناظر ہیں، اور اللہ تعالیٰ میں یہی سوچ رہی تھی کتنا فلسطین والوں پہ کتنا زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. ہم سب کو ان کو اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تکالیف، کوئی جو ظلم و ستم ان پر ہو رہا ہے، اس کا خاتمہ فرمائے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. اور اب سیشن کا ٹائم بالکل اینڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی مزید ڈسکشن کرنا ہوگا تو انشاءاللہ ہم لوگ کل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.